जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की कहानी है। कल्पना करो कि किसी ने तुम्हारे हाथ में एक डायरी दी और कहा, इसमें सिर्फ 4000 पन्ने हैं। हर हफ्ता एक पन्ना है। कुछ पन्ने बचपन में बिना समझे बीत जाएंगे, कुछ जवानी में सपनों के पीछे दौड़ते हुए, और कुछ उम्र के उस मोड़ पर जहां इंसान पीछे मुड़कर देखता है और सोचता है, क्या मैंने सच में जिया? एक सामान्य इंसान लगभग 80 साल जीता है। 80 साल यानी करीब 4000 हफ्ते। सिर्फ 4000 हफ्ते। ये संख्या सुनने में बड़ी लग सकती है, लेकिन जब हम समझते हैं कि इनमें से सैकड़ों हफ्ते स्कूल, नौकरी, तनाव, चिंता और इंतजार में निकल जाते हैं, तब एहसास होता है कि समय सबसे कीमती संपत्ति है। हम समय को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय कभी बचता नहीं, वह गुजरता रहता है। यह कहानी उसी सच को समझने की है कि जीवन लंबा नहीं, सीमित है, और शायद इसी वजह से खूबसूरत भी है। अध्याय 1। समय हमारा नहीं, हम समय के हैं। लोग कहते हैं, जब समय मिलेगा तब खुश रहेंगे, जब पैसे होंगे तब जिएंगे, जब जिम्मेदारियां खत्म होंगी तब अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन वह तब अक्सर कभी नहीं आता, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती। एक किसान बीज बोता है क्योंकि मौसम रुकता नहीं। नदी बहती है क्योंकि उसे मंजिल तक पहुंचना होता है। सूरज हर दिन उगता है क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। इंसान ही अकेला जीव है जो सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, और यही भ्रम उसे अधूरी जिंदगी की तरफ ले जाता है। अध्याय 2। व्यस्त होना और सार्थक होना अलग बातें हैं। आज दुनिया में हर कोई व्यस्त है। मोबाइल व्यस्त, सोशल मीडिया व्यस्त, दिमाग व्यस्त, लेकिन दिल शायद खाली। व्यस्त रहने का मतलब जरूरी नहीं कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई लोग पूरी जिंदगी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर ऊपर पहुंचकर पता चलता है कि सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी। असल सवाल यह नहीं कि आप कितना काम करते हैं। असल सवाल यह है, जो कर रहे हैं क्या वह सच में मायने रखता है? अध्याय 3। हर हां के साथ कई चीजों को ना कहना पड़ता है। जब आप किसी काम को चुनते हैं तो अनजाने में सैकड़ों दूसरे विकल्प छोड़ देते हैं। समय सीमित है, इसलिए सफल जीवन का रहस्य सब कुछ करना नहीं, बल्कि सही चीजें चुनना है। कुछ लोगों को लगता है कि वे हर सपना पूरा करेंगे, लेकिन सीमित समय का मतलब है हमें तय करना होगा कि कौन सा सपना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अध्याय 4। पूर्णता का जाल बहुत लोग शुरू नहीं करते, क्योंकि उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। परफेक्ट समय, परफेक्ट मौका, परफेक्ट तैयारी। लेकिन परफेक्शन अक्सर देरी का दूसरा नाम बन जाती है। अधूरा शुरू किया गया काम उस सपने से बेहतर है जो सिर्फ दिमाग में रह गया। जिंदगी का उद्देश्य हर पल को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार करना है कि समय सीमित है, और इसी सीमितता के कारण हर पल की कीमत है। 4000 हफ्तों की जिंदगी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि तुम्हारे पास कितना समय है, बल्कि जो समय मिला है, क्या तुम सच में उसे जी रहे हो? समय की दौड़ में खोता इंसान एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे। पहला हमेशा कहता था, मैं मेहनत कर रहा हूं ताकि एक दिन आराम से जी सकूं। दूसरा कहता था, मैं मेहनत भी करूंगा और रास्ते को महसूस भी करूंगा। साल बीत गए। पहले दोस्त ने बहुत कुछ हासिल किया, पैसा, नाम, घर, पहचान। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि मंजिल तक पहुंचते पहुंचते उसने रास्ता खो दिया। दूसरे दोस्त के पास शायद कम था, लेकिन उसके पास यादें थीं। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान पैसे का नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान वह समय है जिसे हम बिना जिए गंवा देते हैं। अध्याय 5। इंसान भविष्य के लिए वर्तमान खो देता है। अक्सर लोग सोचते हैं, जब नौकरी मिल जाएगी तब खुश रहेंगे, जब शादी होगी तब खुशी मिलेगी, जब पैसा आएगा तब चैन मिलेगा। लेकिन जीवन बार बार एक नई मंजिल सामने रख देता है, और इंसान खुशी को आगे धकेलता रहता है। एक दिन वह पीछे मुड़कर देखता है और पाता है सारी जिंदगी तैयारी में निकल गई, जीना शुरू ही नहीं हुआ। अध्याय 6। समय बचाने का भ्रम। आज की दुनिया में हर चीज तेज हो गई है। तेज इंटरनेट, तेज वाहन, तेज जानकारी। फिर भी लोग कहते हैं समय नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्या समय की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी है। हम दिन भर सैकड़ों चीजों में बंटे रहते हैं, और आखिर में महसूस होता है पूरा दिन बीत गया, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया। अध्याय 7।
हर चुनाव एक त्याग है। अगर तुम किसी चीज को चुनते हो तो कई चीजों को छोड़ते हो। अगर तुम काम चुनते हो तो खाली समय छोड़ते हो। अगर आराम चुनते हो तो कुछ अवसर छोड़ते हो। जीवन का मतलब हर चीज पाना नहीं है। जीवन का मतलब है जिन चीजों को चुना उन्हें पूरे मन से जीना। अध्याय 8। डर क्यों पैदा होता है? डर अक्सर भविष्य से जुड़ा होता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब गलत हो गया तो। लेकिन समय की सच्चाई यह है, एक दिन सब खत्म होगा, और जब अंत निश्चित है तो शायद सबसे बड़ी गलती कोशिश न करना है। अध्याय 9। सीमित जीवन का सबसे बड़ा उपहार। अगर इंसान अमर होता तो शायद किसी चीज की कीमत नहीं समझता। सीमित समय ही हर पल को मूल्यवान बनाता है। सूर्यास्त सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि वह कुछ देर बाद खत्म हो जाएगा। बचपन खास इसलिए है क्योंकि वह लौट कर नहीं आता। रिश्ते महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि लोग हमेशा साथ नहीं रहते। अध्याय 10। सफलता का नया अर्थ। दुनिया सफलता को अक्सर धन, प्रसिद्धि और उपलब्धियों से मापती है, लेकिन अंत में शायद सफलता का अर्थ कुछ और है। क्या तुमने अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताया? क्या तुमने अपनी रुचियों को जिया? क्या तुमने डर के बावजूद कदम बढ़ाए? क्या तुमने सिर्फ जीवित नहीं बल्कि सच में जीवन जिया? एक दिन इंसान अपनी कहानी के आखिरी पन्ने तक पहुंचता है। तब वह नहीं सोचता, काश मैंने और मीटिंग की होती, काश मैंने और तनाव लिया होता। वह सोचता है, काश थोड़ा और जिया होता, काश कुछ और प्यार किया होता, काश कुछ कम डरता। 4000 हफ्तों की जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि तुम कितने व्यस्त रहे, बल्कि यह है तुम कितनी गहराई से जी पाए। मौत का सच और जीवन का असली अर्थ। रात गहरी थी। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब शांति। एक युवक ने पूछा, आप इतने शांत कैसे हैं? क्या आपको मौत से डर नहीं लगता? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, डर मौत से नहीं था, डर इस बात से था कि कहीं मैं जिए बिना न चला जाऊं। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने कहा, जब समझ आया कि जिंदगी सीमित है तब पहली बार जीना शुरू किया। अध्याय 11। लोग मरने से नहीं, अधूरी जिंदगी से डरते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन गहराई से देखें तो डर मौत का नहीं होता। डर होता है अधूरे सपनों का, अनकहे शब्दों का, उन रिश्तों का जिन्हें समय नहीं दिया। डर इस बात का कि पूरी जिंदगी व्यस्त रहे लेकिन असल में कभी जिए ही नहीं। अध्याय 12। महत्वाकांक्षा अच्छी है, लेकिन उसकी कीमत भी होती है। सपने जरूरी हैं, आगे बढ़ना जरूरी है, कुछ बड़ा करना जरूरी है, लेकिन सवाल है किस कीमत पर? अगर सफलता के बदले स्वास्थ्य खो जाए, रिश्ते टूट जाएं और मन की शांति खत्म हो जाए, तो क्या वह जीत सच में जीत है? अध्याय 13। हर इंसान की कहानी अलग है। आज लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी गति तय करते हैं। कोई 25 साल में सफल हुआ, कोई 30 में, कोई 50 में। लेकिन जीवन कोई दौड़ नहीं, कोई निश्चित समय नहीं कि कब क्या हासिल होना चाहिए। एक पेड़ जल्दी फल देता है, दूसरा वर्षों बाद। दोनों अपने समय पर खिलते हैं। अध्याय 14। तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब इंसान अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करता है, तब वह भूल जाता है। दूसरों की कहानी बाहर से दिखती है, अपनी कहानी अंदर से महसूस होती है। तुलना कभी खत्म नहीं होती, इसलिए शांति तुलना छोड़ने से आती है। अध्याय 15। रिश्तों की कीमत अंत में समझ आती है। बहुत लोग सोचते हैं, अभी काम जरूरी है, बाद में समय देंगे, लेकिन जीवन इंतजार नहीं करता। कुछ लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं और फिर इंसान के पास सिर्फ यादें बचती हैं। आखिर में लोगों को याद नहीं रहता कि तुम कितना कमाते थे, उन्हें याद रहता है तुमने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। अध्याय 16। समय सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर किसी के पास करोड़ों रुपए हों लेकिन समय ना हो, तो क्या वह अमीर है? समय खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए हर दिन जो गुजरता है वह जीवन का हिस्सा कम करता है। अध्याय 17। साधारण पल ही असली जीवन है। कई लोग सोचते हैं जीवन बड़े पलों से बनता है, लेकिन अक्सर जीवन बनता है सुबह की चाय से, परिवार की हंसी से, दोस्तों की बातचीत से, शाम की शांति से। यही छोटे पल बाद में सबसे बड़ी याद बनते हैं। अध्याय 18। अधूरापन स्वीकार करना सीखो। कोई भी सब कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी हर सपना पूरा नहीं करेगा, कोई भी हर जगह नहीं जा पाएगा,
और यह सामान्य है। सीमित जीवन का मतलब है कुछ चीजें हमेशा अधूरी रहेंगी। शांति तब आती है जब इंसान इसे स्वीकार करता है। एक दिन कहानी खत्म होगी, नाम धीरे धीरे मिट जाएंगे, उपलब्धियां पुरानी हो जाएंगी, लेकिन शायद एक चीज बच जाएगी। क्या तुमने प्रेम किया? क्या तुमने महसूस किया? क्या तुमने सच में जीवन जिया? 4000 हफ्तों की जिंदगी में सबसे बड़ी जीत अमर बनना नहीं, बल्कि सीमित समय में अर्थपूर्ण बनना है। 4000 हफ्तों की जिंदगी का सबसे बड़ा सच कल्पना करो। तुम अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बैठे हो, कमरे में शांति है, दीवार पर समय धीरे धीरे चल रहा है और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह गुजर रही है। बचपन, पहली खुशी, पहली हार, पहला सपना, पहला प्यार। वे लोग जो कभी साथ थे और अब नहीं हैं। वे मौके जो आए और चले गए। और फिर एक सवाल सामने खड़ा होता है, क्या मैंने सच में जीवन जिया? अध्याय 19। अंत में क्या मायने रखता है? अंत में शायद यह मायने नहीं रखेगा तुम्हारे पास कितना पैसा था, कितनी प्रसिद्धि थी, कितने लोग तुम्हें जानते थे। मायने यह रखेगा, क्या तुमने किसी का जीवन बेहतर बनाया? क्या तुमने अपने प्रिय लोगों को समय दिया? क्या तुमने अपनी आत्मा की आवाज सुनी? अध्याय 20। समय को हराने की कोशिश मत करो। इंसान हमेशा समय को हराना चाहता है। ज्यादा काम, ज्यादा उपलब्धियां, ज्यादा नियंत्रण। लेकिन समय को हराया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। और शायद शांति वहीं से शुरू होती है, जब हम हर चीज पाने की कोशिश छोड़कर जो है उसे महसूस करना शुरू करते हैं। अध्याय 21। जीवन का उद्देश्य शायद बहुत सरल है। हो सकता है जीवन का उद्देश्य कोई बहुत बड़ा रहस्य ना हो सकता है उद्देश्य बस इतना हो, प्रेम करना, सीखना, गलतियां करना, गिरना, फिर उठना और सीमित समय में एक अर्थपूर्ण कहानी बनाना। अध्याय 22। अपूर्ण जीवन भी सुंदर हो सकता है। तुम हर सपना पूरा नहीं करोगे, हर इच्छा पूरी नहीं होगी, कुछ पछतावे रहेंगे, कुछ अधूरी बातें भी। लेकिन इसका मतलब असफल जीवन नहीं है। अपूर्णता ही इंसान को इंसान बनाती है। अगर जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की है, तो शायद हमें हर दिन खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं उस चीज के लिए समय दे रहा हूं जो सच में महत्वपूर्ण है? क्या मैं सिर्फ व्यस्त हूं या सच में जी रहा हूं? क्या मैं डर के कारण रुक रहा हूं या सीमित समय के बावजूद आगे बढ़ रहा हूं? एक दिन आखिरी पन्ना आएगा और जब कहानी खत्म होगी, तब सबसे सुंदर अंत शायद यह होगा, मैंने पूरी तरह नहीं लेकिन सच्चाई से जिया। मैंने सब कुछ नहीं पाया, लेकिन जो पाया उसे महसूस किया। मेरे पास अनंत समय नहीं था, फिर भी मैंने अपने सीमित समय को अर्थ दिया। जिंदगी सिर्फ 4000 हफ्तों की कहानी है, इसलिए जल्दी मत करो। हर पल को पकड़ने की कोशिश मत करो। सब कुछ पाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अच्छी जिंदगी वह नहीं जिसमें सबसे ज्यादा चीजें हों। अच्छी जिंदगी वह है जिसमें सबसे ज्यादा अर्थ हो। समय सीमित है और शायद यही वजह है कि जीवन अनमोल है।